दोस्तों सोचिए, आप एक घने जंगल के बीचों बीच खड़े हैं। आपके हाथ में एक नक्शा है, लेकिन उस नक्शे में रास्ते कम और जंगल ज्यादा बना हुआ है। आपको खजाना ढूंढना है और आपके पास वक्त बहुत कम है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप हर उस रास्ते पर भागेंगे जो आपको नक्शे में दिखाई दे रहा है, या फिर आप सबसे पहले उन रास्तों को अपने नक्शे से काट देंगे जहां जाना मतलब मौत को दावत देना है? दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत कड़वा सवाल पूछने वाला हूं। क्या है वो कड़वा सवाल? क्या आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो या एक मजदूर? क्योंकि 90% लोग जो खुद को बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर कहते हैं, वो असल में अपनी ही दुकान के मजदूर बनकर रह गए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से एक झूठ सिखाया गया है कि बेटा, अगर सफल होना है तो ज़्यादा काम करो, ज़्यादा चीज़ें बेचो, ज़्यादा हाथ पैर मारो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अमीर इसलिए नहीं हैं कि वो क्या करते हैं, बल्कि वो अमीर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पक्का पता है कि उन्हें क्या नहीं करना है। अच्छा, एक बात बताइए, आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपको दरवाजा ढूंढना है। अगर आप कमरे के हर कोने में, हर दीवार पर, हर ईंट को टटोलेंगे तो दरवाजा मिलने में कितना टाइम लगेगा? शायद पूरी रात निकल जाए। लेकिन अगर आपको पहले से पता हो कि भाई, इस दीवार पर तो जाना ही नहीं है, उस कोने में तो देखना ही नहीं है, तो क्या दरवाजा जल्दी नहीं मिल जाएगा? मिलेगा। बस यही तो राज है जो हमारी आंखों के सामने है पर हमें दिखता नहीं है। हमारे देश में हजारों साल पहले जब ऋषि मुनि लोग जंगलों में बैठकर जीवन का सच खोज रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत पावरफुल बात कही थी, जिसे कहते हैं नेति नेति। अब आप बोलोगे कि अरे भाई, ये पूजा पाठ वाली बात बिजनेस में कहां से आ गई? तो जरा रुकिए दोस्तों। नेति नेति का मतलब पूजा पाठ नहीं है। इसका मतलब है छटाई करना। इसका मतलब है ये नहीं और वो भी नहीं। सोचिए, आप बाजार गए सब्जी खरीदने, क्या आप पूरी मंडी खरीद लेते हैं? नहीं ना। आप सड़े हुए आलू को हाथ लगाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप उसे साइड कर देते हैं। आप सिर्फ वो चुनते हैं जो बेस्ट है। तो फिर अपनी लाइफ में और अपने नए बिजनेस में आप हर सड़े हुए आइडिया को, हर फालतू सलाह को अपनी झोली में क्यों भर लेते हो? आपने एप्पल का नाम सुना होगा, वही कंपनी जिसका वो कटा हुआ सेब वाला लोगो है। कटा हुआ सेब ही बोलूंगा, और सही में ऐसा ही है। और उसके फोन दुनिया में सबसे महंगे बिकते हैं दोस्तों। उस कंपनी का मालिक है स्टीव जॉब्स। जब वो अपनी कंपनी में वापस आया तो देखा कि उसकी कंपनी बहुत सारी बेकार चीजें बना रही थी, दर्जनों तरह के कंप्यूटर और न जाने क्या क्या। स्टीव जॉब्स ने आते ही क्या किया? उसने कोई नया काम शुरू नहीं किया। उसने सबसे पहले पुराने बेकार कामों को बंद किया। उसने कहा ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा। उसने 100 में से 70 चीजें कचरे के डब्बे में डाल दी और सिर्फ 4 चीजों पर ध्यान दिया, और आज नतीजा सबके सामने है। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि 10 काम ठीक ठाक करने से अच्छा है कि एक काम ऐसा करो कि दुनिया देखती रह जाए, और वो एक काम करने के लिए आपको बाकी के 99 कामों को ना बोलना पड़ेगा, और इसी को कहते हैं नेति नेति। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। वॉरेन बफेट के राइट हैंड माने जाने वाले चार्ली मुंगर का नाम आपने सुना होगा। वो दुनिया के सबसे समझदार इन्वेस्टर्स में से एक हैं। उनका जीने का तरीका बहुत ही मजेदार है। वो कहते हैं कि लोग सफलता पाने के लिए स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कोशिश करता हूं कि मैं बेवकूफ न बनूं। उन्होंने एक बार बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी। उन्होंने कहा कि मुझे बस ये बता दो कि मेरी मौत कहाँ होने वाली है, ताकि मैं उस जगह कभी जाऊं ही नहीं। इसे वो कहते हैं इन्वर्जन, यानी उल्टा सोचना। अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि बिजनेस को हिट कैसे करना है। पहले ये लिस्ट बनाइए कि वो कौन से काम हैं जो बिजनेस को बर्बाद कर देंगे। नेति नेति। जैसे मान लीजिए आप एक किराने की दुकान खोलते हैं। अब अगर आप उधारी सबसे करेंगे तो डूब जाएंगे। तो अपनी लिस्ट में सबसे पहले लिख लीजिए कि मुझे क्या नहीं करना है। मुझे उधार नहीं बेचना है।
अगर आप गंदा सामान बेचेंगे तो ग्राहक टूट जाएगा, तो लिख लीजिए कि मुझे गंदा सामान नहीं बेचना है। जब आप ये तय कर लेते हैं कि क्या नहीं करना है, तो सही रास्ता अपने आप दिखने लगता है। और क्या नहीं करने को ही कहते हैं नीति नीति। एक बहुत पुराने फिलोसोफर थे जिनका नाम था सुकरात। उनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने एक बहुत पते की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी इसलिए हूं क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या बात हुई। दोस्तों, जो आदमी ये सोचता है कि मुझे तो सब आता है, मैं तो सब जानता हूं, वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाएगा। लेकिन जो आदमी मानता है कि भाई मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, मैं बहुत सी चीजें नहीं जानता हूं, वो आदमी हमेशा आगे बढ़ता है। तो अपने अंदर के घमंड को हटा दीजिए, तोड़ दीजिए उस अहंकार को, और ये मानिए कि आपको सब कुछ नहीं पता, और यही आपकी जीत की सबसे बड़ी शुरुआत होगी। चलिए इससे एक बात से समझते हैं। अपने दिमाग में एक मूर्तिकार को सोचिए जो पत्थर से भगवान की मूर्ति बना रहा है। वो कर क्या रहा है? क्या वो पत्थर पर कुछ चिपका रहा है? नहीं, वो तो बस उस पत्थर को हटा रहा है जो मूर्ति नहीं है। मूर्ति तो अंदर पहले से ही थी, उसने बस फालतू पत्थर को छेनी हथौड़े से काट काट कर नेति नेति कर दिया। दोस्तों, आपका बिजनेस आइडिया, आपका सक्सेस, सब कुछ आपके अंदर उस मूर्ति की तरह छिपा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि वो फालतू आदतों, फालतू लोगों और फालतू के डरों के मलबे के नीचे दबा हुआ है। आपको बाहर से कुछ सीखना नहीं है, आपको बस इस कचरे को हटाना है। क्या आप आज अभी इस वीडियो को देखने के बाद उस छेनी हथौड़े को उठाने के लिए तैयार हैं? याद रखिएगा दोस्त, हवाई जहाज को उड़ने के लिए वजन कम करना पड़ता है। अगर वो सब कुछ लाद लेगा तो रनवे पर ही दौड़ता रह जाएगा, उड़ेगा ही नहीं। तो अगर आपको भी अपने सपनों की उड़ान भरनी है तो आज ही तय कीजिए कि आपको क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है, और किस चीज को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए डिलीट कर देना है। तो दोस्तों, आज आपने ये तो सीख लिया कि अपने बिजनेस और लाइफ से फालतू कचरा कैसे हटाना है, कैसे ना बोलना है। लेकिन एक बहुत कड़वा सच और भी है जिससे आप अभी भी अनजान हैं। जरा सोचिए, क्या फायदा इतनी मेहनत करके, नेति नेति करके एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने का, अगर अंत में जो पैसा आप कमा रहे हैं वो आपकी तिजोरी में पड़े पड़े सड़ रहा हो। क्या आपको पता है कि कोई चुपचाप आपकी जेब से आपका पैसा चुरा रहा है और आपको खबर तक नहीं है? जी हाँ, आपको लग रहा है कि आपके पास जो 100 रुपए आज हैं कल भी वो 100 ही रहेंगे। बिल्कुल नहीं दोस्तों, वो पैसे कम हो रहे हैं। मैं इस वीडियो में जो अभी आपको स्क्रीन पर आ रहा है, उस वीडियो में मैंने पूरा हिसाब किताब खोल कर रख दिया है कि कैसे आपका पैसा आज जितना है कल उससे कम होने वाला है। अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो समझ लीजिए आपकी बाल्टी में छेद है। आप ऊपर से कितनी भी मेहनत का पानी भर लें, वो ऊपर पहुंचने तक खाली ही रहेगी। तो क्या आप अपनी मेहनत की कमाई को अपनी आंखों के सामने कम होते हुए देखना चाहते हैं? नहीं ना? तो इंतजार किस बात का है? अभी स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। मैं वहीं आपका इंतजार कर रहा हूं एक और कड़वे सच के साथ। जल्दी क्लिक कीजिए और मिलते हैं उसी वीडियो में।